अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। वो ऐसी मूर्ति बनाता था जिसे देखकर हर किसी को मूर्ति के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियों को देखने आते थे। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। मूर्तिकार को अब लगने लगा था कि उसके जैसी मूर्ति कोई नहीं बना सकता। वो धीरे धीरे अपनी कला को लेकर अहंकारी हो गया। मूर्तिकार अब बूढ़ा हो रहा था। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। मूर्तिकार अब घबरा गया और मृत्यु से बचने के उपाय ढूंढने लगा। उसने यमराज को भ्रमित करने के लिए एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई। वो 10 मूर्तियां एक जैसी दिखती थी। मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था मानो खुद मूर्तिकार खड़ा हो। जब यमराज उसे लेने आए तो अपनी योजना के अनुसार मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर यमराज दंग रह गए। वो पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। यमराज सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण न लिए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान होगा। अचानक यमराज को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। यमराज मूर्तियों को देखते हुए बोले, वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। सब एक जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन इन मूर्तियों में एक कमी है। काश मूर्तिकार मेरे पास होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। ये सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने मन ही मन विचार किया, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया। भला मेरी मूर्तियों में क्या कमी हो सकती है। अब मूर्तिकार से रहा नहीं गया। वो यमराज के सामने बोल उठा, कैसी गलती, मेरी मूर्ति कला में कोई कमी नहीं निकाल सकता। यमराज मुस्कुराए और बोले, बस यही गलती कर दी तुमने। तुम अपने अहंकार में बोल उठे, जबकि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। तो देखा दोस्तों, अहंकार एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल इंसान खुद अपनी बर्बादी के लिए करता है।